दिया हुआ है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अ आ कगर ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो वैसे भी यदि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आप बता भी चुके हैं पहले से कि संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि बता चुके हैं, व्यंजन संधि बता चुके हैं और विसर्ग संधि शुरू हो रहा है। पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन रव, क्या हो नीरव। यहाँ देखिए हमने लिखा है एक विसर्ग किया है, ये केवल हमने एक उदाहरण दिया हुआ है। निधन रव ये हो जाएगा नीरव। इस तरह से हमें यह ध्यान देना है कि विसर्ग संधि में हमेशा बीच में विसर्ग होता है, हमेशा बीच में विसर्ग होगा, ध्यान देना है। इसके बाद हमने जैसे एक लिख दिया उदाहरण, 2-3-4 उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मनोरथा होगा तो मनोरथा होगा, है ना। दुग्धन कृति होगा तो दुष्कृति होगा। पहला नियम हमने लिखा है, जैसे अभी बताए हैं, यहाँ दे रहे हैं परिभाषा में कि स्वर अथवा व्यंजन का भेद। यहाँ पर निग में ये विसर्ग के बाद क्या है, व्यंजन है, र जो है व्यंजन हो गया और इस व्यंजन का भेद हुआ तो ये हर्ष जो है बदल जाएगा दीर्घ में अना, इसलिए हो गया नीरव। यानी यह हर्ष ये विसर्ग जो है ये अपने साथ जो शब्द है इसको बदल देगा दीर्घ में, तो नीरव करता है शांत। ध्यान देंगे, पहला नियम है यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में किसी वर्ग का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग का उ हो जाएगा। उ स्वर है, आप जानते हैं स्वरों की संख्या होती है अ आ इ उ री री ए ऐ ओ औ आ। कितने स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं। उसी में उ है, कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में किसी वर्ग का, वर्ग समझते हैं जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, किसी वर्ग का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग का उ हो जाता है। यथा मनधन रथा, मन में विसर्ग यहाँ हो गया और रथा यहाँ हो गया, तो मनधन रथा होगा तो क्या बनेगा मनोरथा। का ध्यान देना है, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे और बाद में किसी वर्ग का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग का उ हो जाता है। जैसे मनधन रथा मनोरथा, मनधन हरा मनोहरा। इस तरह से जसाधन दात जसोदा। यानी एक उदाहरण समझिए, इस विसर्ग के पहले पद अकारांत है, अकारांत कहते हैं इसलिए जिसके अंत में अ जैसा स्वर निकले। मन अकारांत हो गया तो विसर्ग के पहले यह अकारांत पद हो गया, उसके बाद से रो आएगा। जब इसकी संधि करेंगे तो यही विसर्ग जो है यह उ में बदलेगा, यह उ और यह अ दोनों मिलकर के गुण होगा, तो अ और उ होता है तो ओ हो जाता है, तो मनोरथा हो गया। उसी तरह से मनधन रथा मनोरथा, जसा धन दा जसोदा, पया धन दा पयोदा। यह ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद है फिर दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या छ आवे तो विसर्ग का तालव्य तथा ट या ठ आवे तो मूर्धन्य स होता है। देखिए विसर्ग के बाद च या छ, यहाँ देखिए उदाहरण, हमने विसर्ग के पहले बाद में लिखा है छ, यहाँ लिखा हुआ है ना विसर्ग के बाद यदि च या छ तो यहाँ विसर्ग के बाद छ आ रहा है। जब इसकी संधि होगी, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि विसर्ग का तालव्य स होता है, तो इस विसर्ग का तालव्य स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ निधन छला हुआ तो बन गया क्या निश्चला, यानी यह विसर्ग हो गया तालव्य स, बन गया निश्चला। उसी तरह से ट या ठ आवे तो यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आता है,
विसर्ग वैसे धनु हुआ, ये विसर्ग हो गया। इसके बाद टो आया हुआ है, तो धनु धनु टंकार होगा तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। फिर ध्यान दीजिए, यदि विसर्ग के बाद चो या छो आवे तो विसर्ग का तरावे सौ, तथा टो या ठो आवे तो मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निधन छला हुआ तो निश्चला हुआ, तरावे स हो गया। और धनु धन टंकार हुआ तो क्या बना? धनुष टंकार। इस तरह से सभी लोग इसके नियम को लिख जाएंगे, नियम को लिख करके इसको याद कर लेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा, सबसे बढ़िया होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे भी देखिएगा कि संस्कृत सहचर में दिया हुआ है, उदाहरण कुछ दिया हुआ है, इस उदाहरण को भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। 2 बार 4 बार 5 बार प्रयास करते हैं तो बिल्कुल भली भांति आप इसको समझ सकते हैं।